वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक बार की बात है, कई सालों पहले सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड्ढों से फूलों को उड्ढते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा। अरे नहीं कल्लू भैया, वहां भूत का नहीं, वहां पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल। लेकिन एक बार जब मेरे पति लकधियाम काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहां कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड्डती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं राजेश? तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। राजेश, उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? अबे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? ये गाने की आवाजें भी आ रही हैं। क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूं? हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थीं। अतिथि गृह क्या होता है? यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और सामने परी प्रकट हो जाती है। मैं हुस्न परी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ, क्यों नहीं। वह सब हवेली को चमकाना शुरू कर देते हैं। आवाज सुन जब गार्ड अंदर आता है तो उसे मयंक और राजेश उडोहते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। वो डरकर उन्हें छोड़-होताकर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब, गजब हो गया। लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में लिया है। मयंक और राजेश अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है उन दोनों पारियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक। लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते।
इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। यही बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परी राजेश और मयंक को सारी बात बताती हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहां आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब राजेश और मयंक की तरह। गांव वालों को राजेश की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।